हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। तो आज हम लोग बात करेंगे डिलीशन इन लिस्ट के बारे में। तो इसमें सबसे पहला जो हमको टॉपिक समझना है कि हम किसी नोड को बिगिनिंग से कैसे डिलीट करें। जैसे कि हम इस अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्री डिफाइंड लिस्ट है। इसमें जो ऊपर के ये जो नंबर्स हैं 300, 200, 400, ये एड्रेस बताते हैं। और ये जो इस नोड के अंदर में जो दो नंबर दिख रहे हैं, इसमें पहला वाला जो नंबर बताता है ये उसका डेटा पार्ट है, दूसरा वाला एड्रेस पार्ट है। अब इसमें आप एड्रेस पार्ट में देख सकते हैं कि नेक्स्ट वाले का जो एड्रेस होता है वो स्टोर किया होता है। ठीक है। अब ये जो स्टार्टिंग का जो हमारा जो एड्रेस नंबर 300 पे जो नोड है, ये हमारा पहला नोड है। अब हमें इसको डिलीट करने के लिए कोड लिखना है। तो हम इसको पहले समझते हैं कि ये डिलीट होता कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि हमारा जो हेड है ये इस इनिशियल नोड को स्टोर किए हुए है, जो कि हमको बताता है कि ये इस लिस्ट में ट्रावर्स करने के लिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है। तो हमको सबसे पहले इस ट्रावर्स पॉइंट को कहीं और स्टोर करना होगा। तो हमने एक टैम्प क्रिएट किया। अब इस टैम्प में हम वो एड्रेस स्टोर कर देंगे जो हेड में ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो हेड में ऑलरेडी 300 स्टोर है, मतलब कि अब हमारा टेम्प भी वहीं पॉइंट कर रहा है जहाँ पे कि हमारा हेड पॉइंट कर रहा था। तो हमें क्या करना है कि हमें हेड से इस नोड का कनेक्शन ब्रेक करके इसके बाद वाले नोड का कनेक्शन उसमें स्टोर करना है। तो क्या करेंगे, पहले कनेक्शन ब्रेक किए, उसके बाद इसको लिंक किए वहाँ पे जहाँ पे टेम्प का नेक्स्ट, मतलब ये देखिए ये हमारा टेम्प है, मतलब ये टेम्प है। टेम्प का नेक्स्ट जहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा उसको हम हेड में स्टोर कर दिए। और यहाँ से ये हमारा कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। और हेड को अपडेट कर देंगे नए एड्रेस के साथ, उस एड्रेस के साथ जहाँ पे कि टेम्प का नेक्स्ट हमारा पॉइंट कर रहा है। तो ये हो जाएगा 200। जब इतना काम हो जाता है तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा नोड 300 था, अब ये लिस्ट से आइसोलेट होकर टेम्प में आ गया है। ठीक है। अब हमको क्या करना है कि हमको मेमोरी खाली भी तो करनी है, नहीं तो वो जगह ऑक्यूपाई करेगा। तो हम इसको डिलीट कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर हमारा यूज़ होता है डिलीट फ्रॉम बिगनिंग करने में। आइए इसको कोड करके देखते हैं और अपने कोडिंग पार्ट में चलते हैं। और यहाँ से हम कोड लिखना शुरू करते हैं। तो कोड लिखने में हमको लॉजिक बनाना है और इस लॉजिक को हम साथ ही साथ समझते हुए चलेंगे। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है वो एक इंटीजर रिटर्न करेगा। अब जाहिर सी बात है कि नोड डिलीट करेगा तो उसका कोई डेटा पार्ट होगा, उस डेटा पार्ट को हमें यूज़ करना है, इसलिए हम उसको रिटर्न करा रहे हैं। तो इंटीजर हमारा रिटर्न करेगा और जिस लिस्ट से हमको डिलीट करना है वो हम लिस्ट पास करेंगे। तो पैरामीटर में हमारे पास एक लिस्ट का एड्रेस है। ठीक है। एक टेम्प क्रिएट कर लेते हैं और आई हम यूज़ करेंगे उस नोड को जो जिसको कि हमको डिलीट करना, उसका डेटा स्टोर करने के लिए, जिसको हम बाद में रिटर्न कराएंगे। तो हम टेम्प में लिस्ट को स्टोर कर लेते हैं। ठीक। अब हमारा लिस्ट टेम्प वहाँ पे पॉइंट करने लगा जहाँ पे कि ऑलरेडी हमारा हेड वो पॉइंट कर रहा है, जैसा कि हम लोग समझे थे। अब क्या करेंगे, एल का एल में, मतलब जो हमारा हेड था उसमें टेम्प का नेक्स्ट को हम कॉपी कर दिए। अब टेम्प का नेक्स्ट कॉपी करने के बाद जो टेम्प में डेटा था उसको हमने आई में कॉपी कर लिया। अब टेम्प को हम फ्री कर देते हैं, डिस्प्ले को एक बार कॉल कर देंगे और फिर रिटर्न करा देंगे आई को। ये हमारा डिलीट फ्रॉम बिगनिंग बन के तैयार है। चलिए इसको कॉल करते हैं। देखिए हमको पैरामीटर क्या पास करना है, ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पे। हाँ, एक पैरामीटर पास करना है। ठीक। डिलीट फ्रॉम डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग, सॉरी, बिगिनिंग। इसमें पास कर देते हैं एक लिस्ट एंड एल। ये जो रिटर्न करेगा इज इक्वल टू आई, उस आई को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ये हो गया इंटीजर आई। अब इस आई को प्रिंट करा देंगे। प्रिंट
डिलीटेड वैल्यू इज परसेंट डी, और ये हो गया आई। ठीक, सेव कर लिए, कंपाइल करते हैं, नो एरर। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए, हमने जो हमारा प्रीवियस लिस्ट था उसमें वैल्यू थी 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे पहले बिगनिंग पे कौन सा नोट था? 4। तो डिलीट भी कौन सा होना चाहिए? 4। ठीक, तो वो वैल्यू डिलीट हो गई। अब हमारा लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? 5 से स्टार्ट होगा। तो 5 6 7 8 9 10 ये हमारा नया लिस्ट है, और 4 जो है वो डिलीटेड है। ठीक है, आई होप कि आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।